Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने ह्यूमन का नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है। तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम इज़ ए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। कोई भी ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके पास सीएनएस एज ए पार्ट हो, वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं लिख सकते। तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बेसिकली वो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सीएनएस एज ए पार्ट इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं, फिर डिटेल विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी हम पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में दोनों चीज़ें शामिल हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है कि पूरी बॉडी से आप कह सकते हैं नर्व इम्पल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती हैं, वहाँ उन नर्व इम्पल्सेस को समझा जाता है, फिर एक्शन तैयार किए जाते हैं, वो फिर बॉडी में सेंड करके रिस्पॉन्स जनरेट किए जाते हैं। उसके बाद जो पीएनएस, ये क्या करता है, बॉडी से नर्व इम्पल्स को लेके आप कह सकते हैं सीएनएस की तरफ लेके जाता है, और सीएनएस से नर्व इम्पल्स को लेके बॉडी की तरफ लेके जाता है। ये पीएनएस के तौर पे काम कर रहा होता है। तो पीएनएस और सीएनएस एब्रिविएशन किसके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। वो पार्ट आप कह सकते हैं जो बॉडी से सीएनएस की तरफ मैसेज लेके जाएगा, वो सेंसरी पार्ट या सेंसरी न्यूरॉन से मिलके बना है। और वो जो सीएनएस से बॉडी के दूसरे पोर्शन की तरफ लेके यानी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगा, वो मोटर न्यूरॉन से मिलके बना है। जबकि हम सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस एसोसिएटिव न्यूरॉन के जरिए से बना होता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स, इन्होंने मैसेज को लेके जाना इफेक्टर्स तक। तो इफेक्टर्स आगे दो किस्म के हैं, कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल होते हैं, कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं होते। जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आप कह सकते हैं वो सिस्टम, जैसे हार्ट है, आइज़ की ब्लिंकिंग है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं होती। तो जो हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल होती हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और जो हमारी मर्जी के बगैर कंट्रोल होती हैं और बॉडी उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है, वो कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाती है। आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है और ये रेस्ट की कंडीशन में काम करते हैं। तो इसको सिंपैथेटिक कहा जाता है, इसको पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें शामिल हैं, और जो बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगर खुदा न खास्ता इनमें से थोड़ा पोर्शन भी ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाए तो फिर इंसान नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इस वजह से नेचर ने, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाए हैं जो ब्रेन की और आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं। तो सीएनएस के अंदर, सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री वेज, तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए से इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। पहला तरीका तो ये है बाय स्केलेटन। स्केलेटन के आगे दो पार्ट हैं, एक ब्रेन की हिफाजत करते हैं, उसे क्रेनियम कहा जाता है, और एक न्यूरल आर्चीज ऑफ वर्टिब्री। तो पहले क्रेनियम क्या है, बेसिकली ये जो सर वाला हिस्सा है, ये जो पूरी खोपड़ी है, खोपड़ी में ये जो सर वाला हिस्सा है, ये क्रेनियम कहलाता है। तो ये क्रेनियम यानी आप कह सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारा सर का, इसके अंदर ब्रेन आप कह सकते हैं इनक्लोज होता है। तो ब्रेन की हिफाजत क्रेनियम करता है। और न्यूरल आर्चीज से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वर्टिब्री है सपोज, तो इसके अंदर जो खाली जगह है जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम ने गुजरना है, वो स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना है, ये जो खाली जगह है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना है,
तो ये जो खाली जगह ये न्यूरल आर्चेस कहलाती है, और ये किस में मौजूद है? वर्टिब्री में। और वर्टिब्री कहाँ मौजूद है? ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो न्यूरल आर्ची उन सुराख को कहा जाता है जो वर्टिब्रीज के अंदर मौजूद हैं और जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड ने गुजरना है। तो ये क्या करती हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद मेनिंजेस। तो मेनिंजेस इज़ ए ग्रुप ऑफ ए सॉफ्ट टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू का एक ग्रुप है और ये कनेक्टिव टिश्यू का एक ग्रुप है। बेसिकली इनका ये मौजूद कहाँ होता है? जैसे ये हमारा सपोज हम कहते हैं ये ब्रेन है और ये क्रेनियम है। तो ब्रेन और क्रेनियम के दरमियान जो ट्रिपल लेयर है ये मेनिंजेस की है। इसी तरह ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके इर्द गिर्द आप कह सकते हैं वर्टिब्री है। तो स्पाइनल कॉर्ड्स और वर्टिब्री के दरमियान में ट्रिपल लेयर्स किसकी है? मेनिंजेस की है। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? अब अगर देखा जाए, स्केलेटन इज ए वेरी हार्ड स्ट्रक्चर एंड ब्रेन इज ए वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो सॉफ्ट चीज़ अगर खुदा न खास्ता हार्ड चीज़ से टकरा जाए तो फिर उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने ब्रेन और स्केलेटन के दरमियान में एक सॉफ्ट टिश्यू की, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेन और रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटन। तो इनके दरमियान में ये लेयर बनी है जो ब्रेन को, ये स्पाइनल कॉर्ड को स्केलेटन से टकराने से रोकती है, जिसकी वजह से डैमेज होना। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने देखा होगा जो शीशे का सामान पैक होके आता है तो उसके दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें भरी होती हैं जो उनको आपस में टकराने से रोकती हैं, हार्ड चीज़ से टकराने से रोकती हैं। तो मेनिंजेस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाई ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस। तो ये जो ट्रिपल लेयर आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रही होगी, तो इसकी ये 3 लेयर्स हैं। तो आपको ये सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आप देखें कि ये ट्रिपल जो लेयर है ये मेनिंजेस की है। अच्छा, उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? नाम से जाहिर है, सेरिब्रल ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो अंदर से खाली है। इसी तरह आप कह सकते हैं हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जस्ट लाइक ए ट्यूब है, जस्ट लाइक ए ट्यूब, वो भी क्या है? अंदर से खाली है। और ख़ाली चीज़ की मूवमेंट के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन खाली जगहों के अंदर फ्लूइड भरा होता है ताकि उनके अंदर कम्पैक्शन आ जाए, और कम्पैक्शन का फ़ायदा क्या होता है? मूवमेंट के चांसेस कम से कम होते हैं और डैमेज के चांसेस भी कम से कम होंगे। तो आप जहन में रखेंगे कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और हालो का मतलब क्या होता है? जो अंदर से खाली हो। और ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है उनको वेंटिकल्स कहा जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो खाली जगह है उसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। तो ये जो हालो स्ट्रक्चर है, ये जो खाली जगह है, ये एक फ्लूइड भरता है जिसको हम कहते हैं CSF। सेरिब्रो हमेशा ब्रेन से रिप्रेजेंट और स्पाइनल हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से रिप्रेजेंटेड। और इसी तरह जो मेनिंजेस की 3 लेयर्स हैं उनके दरमियान में भी CSF भरा होता है। आगे CSF की कंपोजिशन जस्ट लाइक ए ब्लड प्लाज्मा है, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था। ब्लड प्लाज्मा की तरह की इसकी कंपोजिशन है। आगे इसका फंक्शन क्या है? ये न्यूरॉन्स को बात करता है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन भी पॉसिबल होती है। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं प्रोटेक्शन को, बम्प्स एंड जोल्ट्स कहते हैं झटके लगने को। तो जब इंसान कूदता है, छलांगे लगाता है, रनिंग करता है, वॉक करता है, तो मे भी पॉसिबल है कि जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह मूव करना शुरू करे। तो इस CSF क्या करते हैं? उसकी इस मूवमेंट को रोकता है ताकि वो डैमेज होने से, यानी आप कह सकते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है कि जो हमारी बॉडी में शॉक लगते हैं, झटके लगते हैं, बम्प्स एंड जोल्ट किसको कहा जाता है? झटकों को कहा जाता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। 2 पोर्शन हमने डिस्कस करने हैं CNS के अंदर, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। तो पहले हम ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, तो ह्यूमन का ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक वो हाइंड ब्रेन। आगे जो फोर ब्रेन है वो मज़ीद 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम और थैलमस। उसके बाद मिड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रिले सेंटर के नाम से
जानते हैं आप, वो रिले सेंटर क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो हाइंड ब्रेन है उसमें पोन्स हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा है और सेरिब्रम है। अच्छा, मिड ब्रेन की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं की गई, उसकी वजह ये है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन है ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन का। उसके बाद जब हम सेरिब्रम की बात करेंगे, अभी हम ड्रा भी इसको कर लेते हैं और रफली सा ड्रा करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ है। तो सेरिब्रम के अंदर 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों ने जो उसके स्ट्रक्चर में मेंशन की गई। एक, व्हाट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, व्हाट इज कन्वोल्यूशंस, व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम। इसी तरह लिम्बिक सिस्टम के 3 बड़े पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। अब ये जो सारे नाम डिस्कस हमने यानी किए हैं, तो ये ब्रेन में कौन कौन सी जगह लोकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फोर ब्रेन। तो जिस वक्त हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन का जो सबसे ऊपर पार्ट वाला हिस्सा है वो सेरिब्रम है। बेसिकली जब हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की डिवीजन है। जो सबसे ऊपर आता है वो फोर ब्रेन है, जो दरमियान में आता है वो मिड ब्रेन है, जो सबसे नीचे आता है वो हाइंड ब्रेन है। बेसिकली ये डिवीजन इस तरह की गई, यानी आप कह सकते हैं एरो इस तरह चला है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लेकिन हम इसको ऊपर से नीचे ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो जस्ट लाइक ए छतरी का काम करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक दरख्त की तरह का है, बिल्कुल दरख्त की तरह का है, तो उस दरख्त में जो ऊपर छतरी है उसका नाम है सेरिब्रम। और सेरिब्रम ये ओवरऑल जो स्कल है, यानी जो हमारे पास क्रेनियम का पोर्शन है, इससे काफ़ी बड़ी होती है। यानी अगर सेरिब्रम को हम ओपन कर दें तो हो सकता है जैसे हमारे न्यूज़पेपर के 2 पेजेस उनको मिला के वो बने। यानी आप कह सकते हैं इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 2 न्यूज़पेपर के जो पेजेस हैं उनके बराबर होते हैं। अब इतनी बड़ी चीज़, सपोज मैं कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ है, अब इतनी बड़ी चीज़ को हमने अपनी जस्ट खोपड़ी के अंदर फिट करना है, तो कैसे होगा? तो बल खाने में, यानी फोल्डिंग होगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका सरफेस एरिया चूँकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये जब भी खोपड़ी के अंदर फिट होगा तो इसमें इस तरह के बल आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ये बल आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ये बल आना शुरू। अच्छा, दरमियान में मैंने गैप रखा है, बेसिकली ये गैप होता है। तो आपने जहन में रखना है कि ब्रेन का जो हिस्सा है, ब्रेन का जो सेरिब्रम है, ये है बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि हमारी खोपड़ी छोटी सी है इस वजह से खोपड़ी में फिट आने के लिए ये फोल्ड होता है। ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम कहते हैं कन्वोल्यूशंस। यानी आप कह सकते हैं फोल्डिंग को क्या कहा जाता है? कन्वोल्यूशंस कहा जाता है। तो पहली टर्म्स आ गई, व्हाट इज कन्वोल्यूशंस। तो कन्वोल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है कि बड़ी चीज़ छोटी सी जगह में, तो कन्वोल्यूशन का लफ्ज़ी मतलब बल खाना। कन्वोल्यूशन का लफ्ज़ी मतलब, इससे से हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, ऐसे ट्यूब्यूल्स जिसमें बल आए हुए हैं। तो कन्वोल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया। और ये सिर्फ हायर मैमल्स की प्रॉपर्टी है कि उनके ब्रेन में कन्वोल्यूशंस होती हैं, क्योंकि हायर मैमल्स जैसे सबसे ज़्यादा ह्यूमंस की ये प्रॉपर्टी है कि उसके सेरिब्रम के अंदर काफ़ी सारे कन्वोल्यूशंस होते हैं। अब कन्वोल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है कि बड़ी सी चीज़ छोटी सी जगह में पैक हो जाती है, जिससे आप कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन बढ़ते चले जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, उतने ही ज़्यादा ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। तो आप कह सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला, यानी आप कह सकते हैं कि सेरिब्रम का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो इसको वाइट मैटर भी कह सकते हैं आप सेरिब्रम, इसमें कन्वोल्यूशन की जो तादाद है वो कम होती। तो आप कह सकते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें कन्वोल्यूशन है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स का लफ्ज़ी मतलब आपको पता ही है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कवरिंग होती है, जो सरफेस होती है, तो सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम इज़ कन्वोल्यूटेड, ठीक है, जिसकी फ़ायदा क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन पैक होते हैं इस एरिया के अंदर। आगे मैंने कहा कि ये दरमियान में गैप होते हैं। बेसिकली जो हमारा सेरिब्रम है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हाफ ये, एक हाफ ये। तो 1 हाफ को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल
हेमिस्फीयर इसका नाम है, हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं सेरिब्रल का 1/2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। तो 2 हाफ हो गए, एक ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल है। तो यहाँ आपने एक ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ये बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर 1/2 ऑफ द सेरिब्रम, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। और दोनों हाफ आपस में जुड़े होते हैं एक छोटे से बैंड्स के जरिए से, और ये बैंड्स एक्सोन्स का बना होता है। इस बैंड्स को हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। इसको क्या कहा जाएगा? कार्पस कैलोसम। और यही हाफ आप कह सकते कम्युनिकेशन करवाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि राइट साइड की जो इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड में भी जा सकती है, और लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन राइट साइड में भी जा सकती है। तो ये कार्पस कैलोसम है। तो ये सेरिब्रम का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। तो हमने डिस्कस करना था सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, हाफ ऑफ द सेरिब्रम ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? द अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच हैव हाईली कन्वोल्यूशंस, जो काफ़ी सारी कन्वोल्यूशंस लगता है। और कन्वोल्यूशन का फ़ायदा क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने का फ़ायदा क्या है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट। उसके बाद कार्पस कैलोसम क्या है कि ये हमारे पास बैंड ऑफ एक्सोन है जो 2 हाफ को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है थैलमस। थैलमस जस्ट लाइक ए बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक ए बॉल की तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ये थैलमस, थैलमस। ठीक है। और थैलमस और सेरिब्रम के दरमियान एक आप कह सकते हैं आर्क बनी हुई है, ऐसे ऐसे आर्क बनी हुई है। इस आर्क को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो ये हम थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे इसको, जब हम लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक एन आर्क बिटवीन थैलमस एंड सेरिब्रम। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इट इज लोकेटेड एज ए आर्क बिटवीन थैलमस एंड सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और थैलमस के दरमियान में एक आर्क की शक्ल का जो स्ट्रक्चर है वो आप कह सकते हैं ये लिम्बिक सिस्टम है। और इस आर्क में बिल्कुल पहला जो पोर्शन है वो बिल्कुल हाइपोथैलमस कहलाता है, जो थैलमस के बिल्कुल नीचे होते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलमस, जो बिल्कुल थैलमस के नीचे होते हैं। और इस हाइपोथैलमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है, ये अपने ध्यान में रखना है। हाइपोथैलमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। और हाइपोथैलमस के बिल्कुल साथ यहां करके इस तरह के एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला। और जो सबसे बाहर की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर कवरिंग है, ये हिप्पोकैम्पस कहलाती है, हिप्पोकैम्पस कहलाती है। तो ये हमारा 4 ब्रेन कंप्लीट हो गया। तो हमने पहले सेरिब्रम को ड्रा किया, उसके बाद फिर इसकी मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया, फिर हाइपोथैलमस क्या होता है, और ये अब 3 पोर्शन हो गए लिम्बिक सिस्टम के, जो जस्ट बिलो द थैलमस, ये हाइपोथैलमस नाम से जाहिर है, हाइपोथैलमस थैलमस के नीचे, और ये एमिगडाला है और ये हिप्पोकैम्पस है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो आ जाता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन को आप कैसे ड्रा करेंगे? आप ये समझ लें कि मिड ब्रेन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह चिड़िया के एक छोटा सा सर होता है, और ये बिल्कुल छोटा सा, इस वजह से इसकी फर्दर डिवीजन नहीं है मिड ब्रेन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है, वैसे ये मिड ब्रेन से बड़ा होता है, लेकिन हम समझने के लिए इसको कह सकते हैं कि ये चिड़िया की गर्दन की तरह का एक स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं पोन्स,
इसको क्या कहा जाता है, पोन्स। और उसके बाद आप कह सकते हैं चिड़िया के पेट की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। और उसके बाद एक चिड़िया के पर की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सेरिबिलम। और जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये जब नीचे तंग होता है ऐसे तो ये बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। अब ये रिले सेंटर क्या है? रिले सेंटर को समझाने से पहले आपने यहाँ एक टर्म और समझनी है कि मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन ये जस्ट लाइक ए स्टेम काम करते हैं, जस्ट लाइक। और मैंने कहा था ना एक दरख्त की तरह है, ब्रेन जो है हमारा दरख्त की तरह है, और जो फोर ब्रेन है वो उसकी छतरी है। यानी आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है और ये छतरी की तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा जब तीनों मिल जाएं तो ये बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और इस ब्रेन स्टेम के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करता है। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये इनसाइड द ब्रेन स्टेम होती है, यानी मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन के अंदर ये फैली होती है। और हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन आती है, यूजुअली इंफॉर्मेशन का रूट क्या है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से मेडुला ओब्लंगेटा, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइपोथैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम और उसके बाद सेरिब्रम। यानी इंफॉर्मेशन यूजुअली डायरेक्टली भी आ सकती है। यूजुअली यही होता है कि नीचे से इंफॉर्मेशन आती है ऊपर की तरफ, पहले हाइंड ब्रेन में इंफॉर्मेशन आती है, फिर मिड ब्रेन में आती है, फिर उसके बाद फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन इज़ द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ हायर सेंटर ऑफ ब्रेन। तो ये आप लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर इसको ड्रा भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। थोड़ा सा मैंने आसान इस वजह से ड्रा किया ताकि आप लोगों को सारे पोर्शन समझ में आ जाएं कि कौन सा पोर्शन कहाँ लोकेटेड है। आज सिर्फ हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसको डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं थैलेमस, ताकि आपको यहाँ से थोड़ी सी बात समझ में भी आ जाए। तो थैलेमस क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे हमने यहाँ ड्रा किया है, ये थैलेमस है, ये इंफॉर्मेशन लेगा और उसके बाद लिम्बिक सिस्टम को देगा, आगे सेरिब्रम को देगा। तो कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंस करके हमारे ब्रेन के अंदर इंटर हुई है। और ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से, ऑडिटरी हमारे कानों से रिलेटेड है, विजुअल हमारी आंखों से रिलेटेड है, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर से भी आ सकती है, फ्रॉम द स्किन, स्किन से भी आ सकती है। उसके बाद जो थैलेमस है ये आपने ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के एतबार से इट इज़ अ क्रूशल रिले सेंटर। रिले सेंटर क्या होता है, जो एक तरफ से इंफॉर्मेशन ले और दूसरी तरफ सेंड कर दे, ये रिले सेंटर कहलाता है। जैसे हमारे जितने भी टॉवर्स हैं वो रिले सेंटर्स का काम कर रहे होते हैं, एक तरफ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सेंडर की इंफॉर्मेशन लेते हैं और रिसीवर को क्या कर देते हैं, सेंड कर। तो जब भी ब्रेन के अंदर रिले सेंटर का वर्ड आएगा तो आपने फ़ौरन जहन में रखना है कि एक तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन जा रही होगी। तो ये आपने जहन में रखना है। सेंसिस, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम में तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिले सेंटर है वो थैलेमस है। ये MCQs में एक दो दफ़ा पूछा भी गया है। तो ये हमारा जस्ट आज ब्रेन का इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर में हम ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे और ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं जैसे मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.